लाल ढक्कन देख रहे हो? ये लाल ढक्कन लगा हमारे फायर टैंक का। किस चीज़ का? ये अंडरग्राउंड फायर टैंक है। जब कभी बिल्डिंग में आग लग जाएगी तो इसी पानी के द्वारा हम आग को बुझाते हैं। ये देखो, आ जाओ सभी लोग, तू भी आ जा, यहाँ दिखा। ये हमारा फायर टैंक है। क्या है ये? फायर टैंक 2 लाख लीटर का है। कितने लाख लीटर का? 2 लाख लीटर। एक हमारे पास 2 हैं, एक ये है, एक बगल में है। ठीक है, 1 लाख लीटर का ये है और 1 लाख लीटर का वो है। तो दोनों टैंक क्या होता है मिलकर 2 लाख लीटर। कितना है? 2 लाख। अब ये जो पानी गिर रहा है ये नगर निगम द्वारा आ रहा है। ठीक है, ये हमेशा पानी गिरता रहता है इसमें ताकि ये पानी फूल रहे। इसके बाद इस टैंक से ओवरफ्लो हो करके दूसरे टैंकों में जाता है, जो बाथरूम के लिए पानी यूज होता है, वॉशरूम के लिए या किसी दूसरे काम के लिए। वो पानी डायरेक्ट नहीं जाता उसमें, सबसे पहले फायर वाले में गिरेगा ताकि फायर वाला जो है हमेशा फूल रहे। क्या है? ये हमेशा भरा रहे। हो सकता है हम फायर फाइटिंग करने लगे, समझ में आ गया कि नहीं? तो उस दौरान हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगा तो ये टैंक खाली होगा, तो इसके अंदर पानी गिरता रहेगा। समझ में आ गया यह चीज़? अब इस टैंक में जो पानी गिर रहा है ये भरा है पहले से। भरने के बाद इस वाले फायर टैंक में आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, ये अंदर से ही ओवरफ्लो हो गया, समझ गए? पानी भरने के बाद छलक के दूसरे टैंक में जाएगा। ठीक है, अंदर ही पाइप पड़ा है। इसको भरने के बाद वो जितने भी ग्रीन वाले जो दिख रहा है, ये चीज़ कोई बताता नहीं, मैं बता रहा हूँ, कहीं कोई बताता नहीं है। पीछे हो जाओ भाई। तो जो ग्रीन वाला ढक्कन दिख रहा है वो सब बिल्डिंग के सर्विस के लिए टैंक है। क्या है? बिल्डिंग के सर्विस के लिए। बाथरूम, टॉयलेट जो भी है पानी की ज़रूरत होता है, उसमें पानी इधर फायर टैंक से होते हुए जाता है। क्यों जाता है? ताकि ये टैंक हमेशा भरा रहे। समझ में आ गया कि नहीं? अब इसको बंद करो। हाथ लगा नहीं, हाथ दब जाएगा ऐसे में, ताल लेने दे। अब हम आपको बताएंगे, ये टैंक देख लिया, अब इसको आग कैसे बुझाएंगे इस पानी से। अब उसका आग आ जाओ। जल्दी आ लो, टाइम नहीं है। सभी लोग आ गए? पीछे रहना, मैं बता रहा हूँ। अब जो फायर टैंक देखे थे, क्या था? अब आवाज नहीं आ रहा है। फायर टैंक देखे थे? हमने ऊपर दिखाया था फायर टैंक, ऊपर जो दिखाया था फायर टैंक था, क्या था? वो टैंक बेसमेंट में ऐसे बना, ये दीवार है टैंक का। क्या है? ऊपर ढक्कन जो दिखे था ना, उसका दीवार है। ठीक है, तो ये पानी ऊपर तक भरा हुआ है। क्या है? भरा हुआ है। अब ये पाइप लगा है पंप के लिए। क्या है? तो मतलब इस पाइप में हमेशा पानी भरा रहता है। क्या रहता है? क्योंकि टैंक क्या है? ऊपर है। क्या है? ऊपर है। अब ये वाल वगैरह लगे हैं बंद करने के लिए, वो छोड़ो वाल वगैरह के बारे में। ये लगा है फिल्टर। क्या है? अब वो पानी से छनेगा, हो सकता है पानी के अंदर कंकड़ हो, पत्थर हो, कुछ भी हो सकता है। इस फिल्टर के अंदर ऐसे छन के इस पंप में आएगा। क्या होगा? पंप में आएगा। अच्छा, अब ये समझ में आ गया? अब इसको बोलते हैं इनलेट हेडर। क्या बोलते हैं? इस सक्शन पाइप जानते हो? सक्शन पाइप
गांव में जानते होगे ना सक्शन पाइप। तो सक्शन पाइप क्या होता है, नीचे होता है, क्योंकि पंप को पानी खींचना पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो कभी खींचता है तो आप क्या करते हो, पानी डालते हो, फिर स्टार्ट करते हो। अब आग लगी पड़ी है, इतना समय कहाँ है आपको? अगर आग लग जाएगा, जब तक वो कार्रवाई करोगे तो आग बहुत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि पानी ऊपर कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? पानी ऊपर है। अब इसके अंदर हमेशा पानी भरा रहता है। क्या होता है? क्योंकि ये नीचे, हम लोग पानी के नीचे। समझ में आ गया? ये पानी का टैंक है, ठीक है। अब ये पंप लगे हैं अलग अलग, ठीक है। ये छोटा पंप है, इसको बोलते हैं जॉकी पंप। क्या बोलते हैं? जॉकी पंप। ये बड़ा पंप है, इसको बोलते हैं मेन पंप। क्या है? मेन पंप। अब वो है डीजल इंजन पंप। कौन सा है? डीजल इंजन पंप। अब ये छोटा पंप, बड़ा पंप, डीजल इंजन पंप, इनमें अंतर मैं बता दूं। छोटा पंप कि हल्का फुल्का कहीं पानी लीकेज हो रहा है, कहीं थोड़ा सा पानी की जरूरत पड़ा, कि बार बार बड़ा पंप को नहीं चलना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? आपको थोड़ा मोड़ा सामान ले जाना, ट्रक बुक नहीं करते ना, छोटा वाला गाड़ी बुक करते हो, वैसे ही है। थोड़ा मोड़ा पानी जो ज़रूरत पूरा करने के लिए बार बार चलेगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कम खर्चा होगा। ये छोटा पंप है। अब कोई खराबी आएगा तो सस्ते में ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा पंप, ठीक है। यही बार बार चलता है, ये ऑटोमेटिक चलता है। कैसे चलता है? अब पानी क्या है, आप देख सकते हैं 9 kg का, यहाँ पर भी 8.5 kg का प्रेशर है। कितना है? 8.5 kg। ये मीटर में 8.5 kg। समझ में? 8 kg इस पे आएगा तो ये पंप ऑटोमेटिक चलेगा। क्या होगा? छोटा वाला पंप, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला पंप ऑटोमेटिक चलेगा और पंप को मेंटेन करेगा, पानी को मेंटेन करेगा। 9.5 kg पे जाते ही अपने आप बंद हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसको बोलते हैं जॉकी पंप। क्या बोलते हैं? जॉकी पंप। छोटा पंप। ये बोलते हैं मेन पंप। क्या है? मेन पंप। क्योंकि आग लगेगी तो जॉकी पंप नहीं चलेगा, क्योंकि ये बस थोड़ा थोड़ा पानी देता है, प्रेशर को मेंटेन करता है। आग लगेगी तो हमें ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए, उस दौरान ये पंप चलेगी। कौन सी चलेगी? मेन पंप। ये भी ऑटोमेटिक चलेगी। कैसे चलेगी? अगर मान लीजिए बिजली फेल हो गई, क्या हो गई? आग लग गई, बिजली फेल हो गई, तो बिजली फेल होने के केस में भी हमारे पास डीजल जनरेटर है। क्या है? डीजल जनरेटर। वो चल जाएगा जनरेटर, इसको इलेक्ट्रिसिटी पावर मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए वो भी सिस्टम फेल हो गया, ठीक है, तो हमारा खुद का डीजल जनरेटर है। कौन सा है? डीजल। खुद का जनरेटर नहीं है, डीजल इंजन है। क्या है? डीजल इंजन पंप है। ये जॉकी पंप है, ये इलेक्ट्रिक से चलता है। ये बड़ा पंप है, ये भी इलेक्ट्रिक से चलता है। लेकिन पावर सप्लाई जाने के बाद आग लगी है, पावर सप्लाई चली गई, तो डीजल जनरेटर, ये डीजल इंजन चलेगा। इसको बोलते हैं फायर डीजल इंजन पंप। क्या बोलते हैं? फायर इंजन पंप, ठीक है। चलो पीछे सिस्टम लगता है एक हाइड्रेंट वाला, जिसमें पाइप लगा के आग को बुझाते हैं। क्या करते हैं? पाइप लगा के आग को बुझाते हैं। वो हो गया हाइड्रेंट सिस्टम। उसके लिए पाइपलाइन अलग से गया हो। तो जब आग लगाएंगे, पाइप में लगा के आग को बुझाएंगे, जिससे हाइड्रेंट ऊपर हम आपको लगवा के दिखाएंगे, उस दौरान इधर का पंप चलेगा। कौन सा चलेगा? इधर का पंप। अब होता है ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर। क्या होता है? आग लगने के बाद ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर फट जाता है, ऑटोमेटिक आग बुझता है। देखिए, जानते हो आप लोग ऑटोमेटिक? चलो आपको दिखाता हूँ। उस दौरान ये सब पंप चलेगा। कौन सा? इसलिए ये स्प्रिंकलर जॉकी पंप है। कौन सा? जॉकी पंप। स्प्रिंकलर जो ऑटोमेटिक फट जाता है, फायर स्प्रिंकलर जिसको बोलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा स्प्रिंकलर कौन सा होता है। ये जॉकी पंप स्प्रिंकलर जॉकी पंप है। ये है स्प्रिंकलर मेन पंप। क्या है? स्प्रिंकलर मेन पंप। पहले हम मेन पंप जॉकी पंप बताए थे, लेकिन यहाँ नाम चेंज हो गया क्योंकि वो स्प्रिंकलर के लिए लगा। ये है हाइड्रेंट जॉकी पंप, क्योंकि हम हाइड्रेंट से जब पानी लेते हैं
पाइप लगा के, तो ये जॉकी पंप है उसके। और ये है हाइड्रेंट पंप, ठीक है। और डीजल जनरेटर क्या होता है, दोनों का पावर पानी सप्लाई देता है। क्योंकि ये जो लाइन है ना, यहाँ पर लगा है नॉन रिटर्नेबल वाल्व। नॉन रिटर्नेबल वाल्व का मतलब है पानी जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। तो मतलब डीजल इंजन पानी दोनों को दे सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? ये स्प्रिंकलर टूटेगा तब भी उधर का प्रेशर लॉस होगा क्योंकि पानी उधर से जा सकता है। चलो ये बहुत आगे है, इतना सोच में नहीं आएगा। ये आगे पंप रूम देख लिए। ये पंप रूम के लिए वो पैनल है, वहीं से चलता है, सब कुछ होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक चलता है। कैसे चलता है? हाँ, ये प्रेशर गेज लगे, क्या है? बांटा गया है। कितने जोन में? और ये है, देखो यहाँ पर लिखा है B1। ये बेसमेंट 1 में कोई स्प्रिंकलर टूट गया, बेसमेंट 1 में कोई स्प्रिंकलर टूट गया, ये अपने आप अलार्म बजेगा। कैसे बजेगा मैं टेप करके दिखाऊंगा। ये बजने के बाद मतलब बेसमेंट 1 का कोई फायर स्प्रिंकलर टूट गया, वैसा ही ये बजेगा। इसका मतलब ये अपर फ्लोर का, ऊपर वाला फ्लोर का कोई स्प्रिंकलर टूट गया, इसमें भी 2 लाइन है, ठीक है। ये बजा तो ऊपर वाले फ्लोर का 2 लाइन, दूसरा जोन, जैसे लिफ्ट लॉबी के एक साइड में अलग जोन है, लिफ्ट लॉबी के दूसरे साइड पे अलग जोन है, वो टूट गया। ये बजा जिसका मतलब बेसमेंट 2 का है, ठीक है। तो यही सब पानी सप्लाई पंप पर चलेगा ऑटोमेटिक और इसके द्वारा पानी आगे जाएगा। ये हाइड्रेंट का नहीं है, फायर स्प्रिंकलर का आगे। अब इसको बोलते हैं FSC। क्या बोलते हैं? FSC। इसका फुल फॉर्म है फायर हाइड्रेंट कैबिनेट। क्या है? तो मैंने बताया था कि स्प्रिंकलर पंप लगा था और हाइड्रेंट पंप। समझ में आ गया कि नहीं? वो ऑटोमेटिक चलते हैं। तो स्प्रिंकलर इसको बोलते हैं। जो लाल कलर का पाइप लगा है, छोटी पतली वाली, इसमें आगे देखो छोटे छोटे नोजल लगे हैं। क्या लगे हैं? ये नोजल पूरे बिल्डिंग में, इस पूरे बिल्डिंग के अंदर किसी भी फ्लोर पे चले जाओगे तो ऐसे ही पाइपलाइन का जाली लगा, देख रहा है? हर 3 मीटर पे एक लगे होते हैं। कितने मीटर पे? 3 मीटर। दिख रहा है आपको पूरे बेसमेंट में? सिर्फ बेसमेंट में नहीं, आप 4थे 5वें ग्राउंड किसी भी फ्लोर पे चले जाओ, हर फ्लोर पे ऐसे ही स्प्रिंकलर लगे हैं। अब ये क्यों लगे हैं? दरअसल क्या होता है, आग लग गई, आग लग गई, हो सकता है हमारा निगाह नहीं गया, कोई देख नहीं पाया। समझ में आ गया कि नहीं? ये क्या होगा, इसका जो नोजल है, नोजल दिख रहा है, नोजल पे, इसके नोजल में एक फायर स्प्रिंकलर लगा होता है। क्या लगा होता है? उसके अंदर एक केमिकल होता है जो एक टेम्परेचर होने पे टूट जाता है। क्या होता है? उचित टेम्परेचर होने पे, तो वो 68 डिग्री सेल्सियस, कितना? 68 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर, ये याद हो जाए आपको। वो अलग अलग कलर में आता है, तो ज़्यादातर लाल कलर के लगते हैं। कौन सी कलर का? ज़्यादातर लाल कलर का लगते हैं, क्योंकि नॉर्मल वातावरण जहाँ पे इंसान रहता है, कहाँ? जहाँ पे हमारे आपकी तरह इंसान लोग रहते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं, काम करते हैं, हर जगह नॉर्मल वातावरण है, वहाँ कौन सी कलर का लगता है? लाल कलर का। कौन सी कलर का? लाल कलर। वो 68 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जैसे आग लग जाएगी। अभी कितना टेम्परेचर है? 35 है, 40 है, यही है ना। लेकिन आग लगते ही तापमान बढ़ेगा। क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। 68 डिग्री सेल्सियस जैसे ही होगा, वो स्प्रिंकलर टूट जाएगा और ऑटोमेटिक पानी गिरने लगेगा।
क्या होगा? ऑटोमेटिक पानी गिरेगा। तो ऑटोमेटिक पूरे एरिया में पानी गिरेगा तो पंप क्या होगा? ऑटोमेटिक चलेगा, इसको मेंटेन करेगा, मतलब पानी इसको प्रोवाइड करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? अगर मान लीजिए ये एफएससी, इसको बोलते हैं एफएससी, फायर हाइड्रेंट रेगुलेटर, ये तो बाद में, सबसे पहले आपको मालूम चल जाएगी ना आग लग गया। कैसे मालूम चलेगा? ये है स्मोक डिटेक्टर। क्या है? स्मोक डिटेक्टर। हमारे कंट्रोल रूम में एक पैनल लगा है, आपके सिक्योरिटी गेट पे भी लगा होगा है, ये हर एक एरिया में लगा होता है। ये भी कहीं कोई बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, मैं बता रहा हूँ, किसी भी कारण आग लगने पर धुआं होता है। क्या आग में क्या होता है? धुआं होता है और गर्मी होती है। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसके अंदर धुआं जैसे ही जाएगा, क्या होगा? धुआं जैसे ही जाएगा तो ये सिग्नल देगा हमारे अलार्म सिस्टम को। किसको? उसके बाद अलार्म बजने लगेगा। क्या बजने लगेगा? एक बार एमसीपी दबा के अब मैं बता दूं, इसको बोलते हैं एमसीपी। क्या बोलते हैं? हर एक फ्लोर पे, हर एक सीढ़ियों के पास लगा हुआ है, हर एक फ्लोर पे, हर एक सीढ़ियों के पास लगे हुए हैं। डिटेक्टर से ज़्यादा अच्छा डिटेक्टर आप लोग हो। कौन है? हम हैं। वो डिटेक्टर तो बाद में काम किया कि नहीं किया, समझ में आ गया कि नहीं? देखिए हम तो काम करेंगे, हमारे आंखें हैं, डिटेक्टर है, हम तो देख भी लेते हैं, सूंघ भी लेते हैं कि धुआं है। समझ में आ गया कि नहीं? हमें पता चल गया आग लग गई, खतरनाक हो गई, तो इसको क्या करेंगे? दबा देंगे। इसको बोलते हैं मैनुअल काम। मैनुअल मतलब वो है ऑटोमेटिक। डिटेक्टर क्या है? ऑटोमेटिक काम करेगा, ये मैनुअल करेगा। मैनुअल मतलब हमारे द्वारा हम इसको करेंगे तभी होगा है। तो इसको क्या करना? प्रेस कर देना। क्या करना है? प्रेस कर दिया। अब प्रेस करते ही थोड़ी देर बाद अलार्म बजने लगेगा। बजने लगा, हमारा फायरमैन जाएगा, चेक करेगा अलार्म क्यों बज रहा है, देखेगा और फिर आगे की कार्रवाई करेगा। ठीक है? अब ये देखो अलार्म बज रहा है, ये अलार्म बज रहा है, पूरे एरिया में बज रहा है अलार्म। ठीक है? ऐसे ही बजता है अलार्म। इसका मतलब बिल्डिंग के अंदर कहीं आग लगने जैसे कोई घटना हुई है। समझ में आ गया कि नहीं? चलो रिसेट कर लो। इसको बोलते हैं फायर होज रील। क्या होता है? इसके अंदर फायर होजिल क्यों बोलते हैं? इसके अंदर एक पाइप होता है। क्या होता है? जिसकी लंबाई होती है 30 मीटर। कितनी? 30 मीटर। मतलब हम 30 मीटर दूर तक अकेले आग बुझा सकते हैं। कितने? 30 मीटर तक अकेले। इसमें किसी और आदमी की हेल्प की जरूरत नहीं है। कैसे? ये मान लो शीशा ऐसे बंद है, ठीक है, बंद है तो कैसे बंद है? चाबी आपके पास है ही नहीं, आग लग गई, आप क्या करोगे? शीशा तोड़ दोगे। क्या करोगे? शीशा महंगा नहीं आता, आग से जो नुकसान हो रहा है वो ज़्यादा महंगा है, वो ज़्यादा बढ़ जाए, दिक्कत हो जाएगी। आप क्या करोगे? शीशा तोड़ दोगे। तोड़ने के बाद इसका इस्तेमाल करोगे। किसका? होजरील का। अब इससे पहले देखो एक छोटा सा वाल लगा है। क्या लगा है? बेइज्जती तो नहीं कराएगा? ये लगा है छोटा वाल। कौन सा? छोटा वाल लगा है ना, ये बॉल वाल। इसको क्या करना है? खोलना है। खोलेंगे किधर? पाइप लाइन के डायरेक्शन में। ठीक है? तो देखना ध्यान से। अब एक चीज हट जाओ, सामने में आग लगी है, सामने दोनों साइड जाएगा, फिर आगे सामने आग लगी है। अब ये इसको पहले खोलोगे। किसको खोलोगे? ये नहीं कि आप चले गए फिर आओगे खोलोगे, ऐसा नहीं, खोल के ले जाओ। सेकंडों में आग लग गई वहाँ पे। रुको रुको रुको। अब इसको क्या करोगे? ऐसे पूरा खोल लोगे और ऐसे दौड़ते हुए जाओगे। भाई आग बुझाना है। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया? अब इसको छोड़ना नहीं तो घूमने लगेगा।
बंदा सर ने जो बताया 30 मिनट तक कवर कर सकता है। ओ भाई चलो सुनो, इसका कहीं जाओगे इंटरव्यू के लिए ना, जब आगे जब तरक्की करोगे तो इसका नाम पूछा जाता है। इसका क्या नाम है? फायर स्मोक डिटेक्टर। क्या? अब ये कई प्रकार हीट डिटेक्टर, जो टेम्परेचर को महसूस करने वाले होते हैं वो हीट होते हैं, और जो धुएं को महसूस करने वाले हैं वो स्मोक। इसको सिर्फ बोलते हो फायर डिटेक्टर। ठीक है, क्या है? ये है फायर होज रील। क्या है? फायर होज रील। और अंदर देखो, आ जाओ। मान लो बड़ी आग लग गई। क्या हो गई? बड़ी आग लग गई। बड़ी आग लग गई तो कम से कम 3 आदमी चाहिए। कितने आदमी? ये फायर हाइड्रेंट का इस्तेमाल करके आपको बुझाना है। जैसे फायर हाइड्रेंट अब यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ऊपर करेंगे। करना है, इसको बोलते हैं फायर हाइड्रेंट। क्या बोलते हैं? फायर स्प्रिंकलर समझ में आ गया? फायर होजिल समझ में आ गया? फायर डिटेक्टर समझ में आ गया? फायर पंप समझ में आया? बड़ा जल्दी आ गया सब बच्चे। तो जो फायर पंप, फायर टैंक दिखाया था, इसका इस्तेमाल करेंगे। चाहे फायर होजिल का इस्तेमाल किया था नीचे, जहाँ से पानी का इस्तेमाल करते हैं, वो ऑटोमेटिक फायर पंप चल जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से भी हम इसको यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक फायर पंप चलेगा, और आग बुझाने के लिए पाइप, जो पानी है पाइपलाइन द्वारा यहाँ पे मिलेगा आपको प्रेशर से। ठीक है, इसको बोलते हैं फायर हाइड्रेंट। क्या बोलते हैं? जो एफएससी के अंदर लगा हुआ था, देखे थे कि नहीं? वो भी फायर हाइड्रेंट था, और ये भी फायर हाइड्रेंट था। कहीं अंदर आग लग जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो वहाँ से आग बुझाओगे। हर एक एरिया में 15 मीटर 30 मीटर के एरिया में, हर एक एरिया में। समझ में आ गया कि नहीं? हर एक सीढ़ियों के पास एफएससी लगा होता है। जब कभी आग लग गया तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है? होजिल का कैसे इस्तेमाल कर लोगे? फायर होजिल का इस्तेमाल सभी लोग कर लोगे? सभी लोग आग बुझा लोगे? मेरी जरूरत नहीं है ना? मेरे बगैर भी आग बुझा लोगे ना? मेरी नौकरी खाओगे। क्या कह रहे हैं? सर के बगैर आग बुझा देगा? हाँ, रखा गया आप लोगों को ट्रेंड करने के लिए। हमारा काम ये नहीं है कि आग बुझाए। हो सकता है मैं ना चढ़ पाऊँ, मैं ना बुझा पाऊँ, लेकिन हमारा बताया हुआ अगर आप करते हो तो उसका क्रेडिट मुझे भी मिलता है। समझ में आ गया कि नहीं? कि इस बिल्डिंग, हमारा उद्देश्य है इस बिल्डिंग को सेफ रखना। हमारा उद्देश्य है इस बिल्डिंग में कोई भी खतरा हो तो उससे तुरंत निपटना। तो अगर आप लोग उस खतरे से निपटते हो तो उसका भी श्रेय मुझे आएगा, क्योंकि मैंने आपको ट्रेनिंग दिया। समझ में आ गया कि नहीं? तो आप दूर तक सोचो। ठीक है, तो ये वाल जो है मेंटेनेंस वाल है। क्या है? ये जो वाल है लगे हैं, ये मेंटेनेंस होता है। जैसे मेंटेनेंस वगैरह कुछ करते हैं तो इसको हम बंद करते। तो इस पोजीशन में है तो ये बंद है। क्या है? इस पोजीशन में है तो बंद है। बाकी हमारे फायर लाइन में कई जगह वाल है वो बंद नहीं रहते हैं। बंद रहेगा तो यहाँ तक पानी ही नहीं पहुँचेगा। समझ में आ गया कि नहीं? वो सारे खुले रहते हैं, यहाँ बंद है। जैसे इसका इस्तेमाल करने से पहले इसको आप क्या करोगे? धीरे धीरे खोलोगे। क्या करोगे? पता चला खोले, यहाँ से पानी निकलने लगा। ठीक है, इसको पहले चेक करना है ये बंद है कि नहीं। क्या है मुश्किल? तो इसको धीरे धीरे खोल देंगे। खोल लिए। ठीक है, उसके बाद इसको बोलते हैं लैंडिंग वाल्व। क्या बोलते हैं? लैंडिंग वाल्व। जिसको ऐसे खोलते हैं इसको बोलते हैं वाल्व। होते हैं ना, कई प्रकार के वाल्व होते हैं। तो जो फायर हाइड्रेंट में वाल्व लगे होते हैं उसको बोलते हैं लैंडिंग वाल्व। क्या बोलते हैं? लैंडिंग वाल्व। आगे लगे हैं फीमेल कपलिंग। क्या लगे हैं? फीमेल कपलिंग। तो इसमें ये ब्लैंक कैप है। क्या है? प्लास्टिक का। तो इसको खींचोगे, क्या करोगे? निकाल लोगे। अच्छा, अब ये डिलीवरी होज पाइप है। क्या है? इसको डिलीवरी क्यों बोलते हैं? आग लग गई है मान लो कूलिंग टावर पे, इसको खोलोगे तो पानी यही निकलेगा। तो इस पानी को डिलीवर करने के लिए डिलीवरी होज पाइप का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिलीवरी। मतलब डिलीवर करना मतलब पहुंचाना। समझ में आ गया? अब पहुंचाने वाला होज तो कहोगे नहीं, जिसको बोलते हैं फायर डिलीवरी होज। ठीक है, तो इसमें 2 कपलिंग लगे होते हैं। एक मेल कपलिंग, कौन सा? मेल कपलिंग, और फीमेल कपलिंग। एक चीज ध्यान रहे,
कि फायर में कहीं भी जाओगे जहाँ इस टाइप की पाइप लगती है, मेल कपलिंग फीमेल कपलिंग जरूर लगा होगा। ठीक है, तो ध्यान रहे इस हाइड्रेंट के अंदर भी एक फीमेल कपलिंग, क्या है, फीमेल कपलिंग, और ये है मेल कपलिंग। तो हमेशा मेल कपलिंग फीमेल कपलिंग की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये है मेल कपलिंग। इसको क्या करोगे, फीमेल कपलिंग के अंदर ऐसे लगाओगे। ठीक है, पुश करोगे तो ये आवाज आएगा खट से। फिर इसको ऐसे खींच कर देख लेना है, ये लक्स है। लक्स क्या होता है, इसके अंदर फंस जाता है। ठीक है, फिर होज पाइप के दोनों तरफ दिया है लक्स। इसको पकड़ के आगे बढ़ोगे, क्या करोगे, हट जाओ सामने से। अब ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ोगे, कैसे दिख रहा है। अब ये दूसरा लेकर, अब ये देखो, अब आग लगी है दूर, तो तमाशा नहीं देखना है, पाइप जुगाड़ करके लाना है। कहाँ से जुगाड़ करोगे, ठीक है, पाइप लाना है, क्योंकि यहाँ दो ही हौज पाइप होते हैं। तो ये कौन सी कपलिंग है, ये कौन सी है, ऐसे पुश करोगे देख लेना। ठीक है, फिर इसको आराम से रखना, ऐसे फेंक नहीं देना है, आराम से रखना है। ठीक है, ठीक है भाई। आप देखो, आगे दिखाता हूँ, खींच लो भाई। अब ये कौन सी कपलिंग है, फीमेल। ये क्या है, ब्रांच नोजल, क्या है, इसके आगे भी देख रहे हो कपलिंग लगा है। कौन सी कपलिंग है, इसको ऐसे पुश करोगे तो इसमें लॉक हो गया। ठीक है, हाँ जी, कौन है जी, नया कौन है, नए वाले आगे। अरे तुम आ जाओ, इसको निकालो भाई। कहाँ वीडियो वाले, तरीका है, ऐसे लग गया, इसमें ऐसे फंसाओ और ऐसे दोनों खींचोगे, निकल जाएगा। ठीक है, चलो भाई, ज़्यादा टाइम नहीं है, 5-10 मिनट में काम खत्म करो। चलो पकड़ो, कौन पकड़ेगा, इसको पकड़ने का तरीका यह है। कौन सी हाथ है, बायां हाथ ऊपर, दाहिना हाथ नीचे, इसके ऊपर ऐसे लोगे, ऐसे पोजीशन में आओगे। ठीक है, चल भाई, बाहर में हाँ खोलो, धीरे धीरे। तू कहाँ जा रहा, पकड़ पहले से। कहाँ गया, ये देख रहा है, ये कंधा ऐसे आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ये कंधा मतलब इसका पीछे आता है ना, तो इससे रोकने। ठीक है, पानी खोलो, चल भाई पानी खोलो, जल्दी करो। अब तू जा, जल्दी चलो जाओ, पोजीशन लो, फटाक से सपोर्ट लो, पोजीशन लो, फटाक से। तो पानी आ गया, बंद करो। होता ही ऐसा होता है, कौन चालू कर दिया पकड़ने के, चालू कर। सपोर्ट कैसे देते, अरे आराम से खोल, अनिल ऊपर को, लाइट से बचा के। चलो पानी बंद करो, दूसरा लगा दे ब्रांच। नए वाले को दो, नए वाले को। यो क्या कर रहा है, कैसे सपोर्ट दे रहा है बगल वाला। अरे कैसे दे रहे भाई, ढंग से पकड़ो यार, कैसे पकड़ना है बताया था मैंने अभी। अरे तू बीबी पकड़ रखा है, अरे ढंग से पकड़ यार। आशीष टाइट रख ले,
अरे एक और सुनाना पीछे मनीष। वो वाला और भाई नया कौन है? नया कौन है? जल्दी आओ नए वाले। डर रहे हो ऐसे यार जैसे लग रहा है अभी नए नए आए हो। वो तो खोल दे उसकी ये पैर आके निकाले वो लाइट में देगा, लाइट तो नहीं देगा। धीरे धीरे खोलो, धीरे धीरे बड़े सपोर्ट दिए रहो। पूरा पार कर देना चाहिए, इतना खोलो की डाउन डाउन बंद कर दो पंडित, जल्दी कर दो। खोलो बंद करो, दो बार बंद कर दो। मैं भी कमी कर